सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब एक बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रक्षित अपनी जान की परवाह किए बिना अपराजिता की जान बचाने के लिए ललित से भिड़ जाता है। इस समय सीरियल बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है और हर एपिसोड दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा रहा है। दूसरी ओर घर के सभी लोगों को यही लगता है कि अपराजिता का अपहरण रक्षित ने किया है। हर किसी की नजर में वही सबसे बड़ा गुनहगार बन चुका है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही है। दर्शक जानते हैं कि रक्षित निर्दोष है और वह केवल अपराजिता को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच कहानी में ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आता है जो सभी को चौंका देता है। रक्षित सीधे ललित का सामना करता है। वह ललित के हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसकी जमकर पिटाई करता है। इतना ही नहीं, वह पुलिस को बुलाकर ललित को गिरफ्तार करवाने की भी पूरी कोशिश करता है। लेकिन यह सब कैसे होगा, यही आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा सस्पेंस बनने वाला है। रक्षित बेहद परेशान है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। एक तरफ वह अपराजिता की जान बचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया उसे ही अपराधी समझ रही है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उसे अपराजिता को लेकर वहां से तुरंत निकलना पड़ता है, क्योंकि ललित और उसके गुंडे लगातार उनका पीछा कर रहे होते हैं। भागते समय अपराजिता गाड़ी में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में उसका दुपट्टा वहीं फंस जाता है। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है। जैसे ही अपराजिता का भाई वह दुपट्टा देखता है, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि यह उसकी बहन का ही दुपट्टा है। यह देखकर पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है और सभी लोग अपराजिता की सुरक्षा को लेकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। पुलिस बार बार रक्षित के भाई से पूछताछ करती है कि रक्षित आखिर कहाँ है, लेकिन वह पूरे विश्वास के साथ कहता है कि उसका भाई कभी भी अपराजिता का बुरा नहीं कर सकता। उसे पूरा भरोसा है कि रक्षित जहां भी होगा, अपराजिता की रक्षा ही कर रहा होगा। इसी बीच ललित के गुंडे एक बार फिर रक्षित और अपराजिता तक पहुंच जाते हैं। दोनों को पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन रक्षित अपनी समझदारी और बहादुरी से एक बार फिर अपराजिता को वहां से सुरक्षित निकाल ले जाता है। दोनों किसी तरह बचकर निकल जाते हैं, जिससे ललित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उधर पुलिस ललित को उसके घर पर देख लेती है। खुद को बचाने के लिए वह झूठ बोलता है कि वह अपनी पत्नी को ढूंढने आया है। वह सबके सामने रक्षित पर आरोप लगाते हुए कहता है कि पता नहीं उसने उसकी पत्नी के साथ क्या किया होगा। उसकी बातों से कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आने वाली होती है। कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर तब पहुंचती है जब ललित आखिरकार अपराजिता तक पहुंच जाता है। वह उसके ऊपर बंदूक तानकर कहता है कि आज इस कहानी का अंत करके ही रहेगा, लेकिन अपराजिता भी बिना डरे उसका सामना करती है। वह कहती है कि अगर आज वह बच गई तो फिर ललित कभी नहीं बचेगा। इतने में रक्षित हीरो की तरह वहां पहुंच जाता है। वह बिजली की तेजी से ललित के हाथ से बंदूक छीन लेता है, उसकी जमकर पिटाई करता है और पुलिस के हवाले कर देता है। इसके साथ ही ललित के सारे झूठ और उसकी सारी साजिशें सबके सामने आने लगती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अपराजिता के घरवाले उसकी बात पर भरोसा करेंगे? क्या उन्हें यकीन होगा कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे ललित का ही हाथ था, या फिर रक्षित को ही गलत समझा जाता रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। आप इस धमाकेदार ट्विस्ट को लेकर कितने उत्साहित हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स और आने वाले ट्विस्ट्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।